तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर का ये दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि न आज कश्मीर वासियों को न सिर्फ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते नजर आएंगे, बल्कि उनका ये दौरा पहली बार घाटी में होने जा रहा है। श्रीनगर में प्रधानमंत्री न सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे, बल्कि कश्मीर के विकास की एक नई तस्वीर का खाका खींचते हुए भी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम। कश्मीर तैयार, मोदी का इंतजार। भगवा रंग से सराबोर श्रीनगर। अचूक सुरक्षा, विकास की धार। पीएम मोदी आज श्रीनगर की धरती पर जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी कश्मीर घाटी में किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कश्मीर दौरे पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जहां जोरदार तैयारियां की गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरा श्रीनगर मानो भगवा रंग में सराबोर है और कश्मीर को पीएम मोदी के आगमन का इंतजार है। पूरे रास्ते को देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के झंडों से तैयार किया गया है। जगह जगह यहाँ भगवा रंग देखने को मिल रहा है। यूं कहें कि श्रीनगर भगवा हो गया है आज। पीएम मोदी आज कश्मीर को 5000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में 43 योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। चलो इंडिया वैश्विक प्रवासी कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 का भी लॉन्च होगा। पर्यटन के लिए 1400 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। वहीं 1000 सरकारी नौकरियों का भी नियुक्ति पत्र पीएम मोदी आज वितरित करेंगे। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं। जाहिर है पीएम मोदी का दौरा विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की थीम पर आधारित है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में कश्मीर में पर्यटन के जरिए विकास का नया विजन देश के सामने रखेंगे। पीएम मोदी 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव को अपनी नजरों से देखेंगे और सरकारी कार्यक्रमों का लाभ कितना कश्मीर की जनता तक पहुंच रहा है, उसकी जानकारी भी जनता के जरिए ही लेंगे। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, उससे विपक्ष हलकान है। पीएम मोदी लगातार उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग राज्यों में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और इंडी गठबंधन के परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने खोलते आ रहे हैं। पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार। वहीं जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के बहुप्रतीक्षित दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। आप देखिए पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात हैं, कमांडोज तैनात हैं, एनएसजी के कमांडोज तैनात हैं, सेना के जवान तैनात हैं। हर तरफ हर चौक चौराहे पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बिना प्रॉपर चेकिंग के किसी भी गाड़ी को इस तरफ आने की परमिशन नहीं है, बल्कि काफी दूरी पर ही गाड़ियों को रोका गया है जिससे कि उनको चेक किया जा सके। पीएम मोदी के दौरे से पहले श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे बादामी बाग छावनी पहुंचेंगे और वहां शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे श्रीनगर, वहां से सीधे प्रधानमंत्री सबसे पहले बादामी बाग छावनी आएंगे। यही वो बादामी बाग छावनी है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, यहां शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद सीधे यहीं से इसी गेट से प्रधानमंत्री बख्शी स्टेडियम जाएंगे जहां रैली को संबोधित करना है। एनडीए के मिशन 400 पार के नजरिए से भी पीएम मोदी का ये कश्मीर दौरा
बेहद खास होने वाला है और पीएम के कश्मीर दौरे पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 24 के रण में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी की और अब 140 करोड़ की जनता को बाल काटने की नसीहत दे रहे हैं। वही इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष भी इस अपमान वाली सियासत में लालू से पीछे नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। बनावटी परिवार हो तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी, 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 मोदी। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी शब्द बाणों की धार और तेज होती जा रही है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने की मंशाली विपक्ष एक तो हुआ, लेकिन उनके पास वो रणनीति नहीं जिसके जरिए मोदी की विकास और विश्वास की गारंटी को चुनौती दी जा सके। परिवारवाद अक्सर मोदी के निशाने पर रहता है। ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर निजी हमला करके सेल्फ गोल कर लिया है। देश की जनता जानती है कि मोदी ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ऐसे में जब बात उनके परिवार पर आई तो देश की 140 करोड़ जनता मोदी के साथ खड़ी नजर आई। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार ट्रेंड हो गया। ऐसे में लालू की बौखलाहट और बढ़ गई। कल तक मोदी का अपमान करने वाले लालू अब देश की 140 करोड़ जनता का अपमान करने पर उतर आए। बनावटी परिवार हो तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो, फालतू बात बचाओ में। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। पहले पीएम के परिवार का अपमान और अब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करके लालू नफरती सियासत को हवा दे रहे हैं। पीएम मोदी 5 दिनों में दूसरी बार बिहार की धरती पर थे। बेतिया की जनसभा से एक बार फिर पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए परिवारवाद को आड़े हाथों लिया। आप सभी जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। बेतिया की धरती से पीएम मोदी ने पूरे बिहार को याद दिलाया कि कैसे लालटेन की रोशनी से एक परिवार का घर रोशन किया गया और पूरे बिहार में जंगल राज कायम कर दिया गया। पीएम मोदी ने लालू परिवार की मंशा और इंडी गठबंधन के मकसद को भी बिहार की जनता के सामने रख दिया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। विपक्ष ने मोदी को चुनाव से पहले बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा दे दिया जो विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है।
जहां इंडी गठबंधन पहले ही राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर बैकफुट पर है, वहीं अब परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने हमलों को नई धार दे दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने लालू समेत सभी परिवारवादी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। सोनिया जी राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर, लालू जी अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को बना के गए, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को, स्टालिन अपने बेटे को, ममता बनर्जी अपने भतीजे को। ये परिवारवाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। इनको न कोई समाज दिखता है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर जनसभाएं कर रही हैं, वहीं विपक्ष अपमान वाली सियासत के दम पर जीत की मंशा पाले हुए है। अपमान वाली सियासत में लालू अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस की जनसभा हुई तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच संभाला और पार्टी का विजन बताने की बजाय खड़गे ने भी अपमान वाली सियासत को ही आगे बढ़ाया। उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए। मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। विपक्ष की ये अपमान वाली सियासत नई नहीं है। 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार चोर और अब परिवार पर निजी हमला। ये बताता है कि विपक्ष के पास पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए ना तो कोई रणनीति है और ना ही कोई विजन। ऐसे में अगर इस बार भी पीएम मोदी का 140 करोड़ वाला परिवार एक साथ आया तो विपक्ष का सूख पड़ा साफ होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। असली शिवसेना किसकी, ये जंग लगातार जारी है। दरअसल स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज